हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाते हैं ये प्यारा सा टॉप। देखो कितना प्यारा लग रहा है, बैलून स्लीव्स है। ये सिर्फ महज 2.5 मीटर कपड़े में बन के तैयार हो जाता है और आपकी 5 मीटर पतली इलास्टिक लगेगी जो कि 25 रुपये की आ जाएगी। बहुत खर्चा नहीं है, 200 सवा 200 रुपये में आपका टॉप पार्टी वेयर बन के तैयार हो जाता है। देखो कितना प्यारा है ना। तो बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अब बच्चे की लंबाई नापेंगे टॉप की। बच्चे का है या आपका है तो टॉप की हम लंबाई नापेंगे। देखो जैसे सपोज ये हमारा टॉप है, आइडिया बता रही हूँ मैं आपको। ये टॉप है, ये इसकी स्लीव्स है। तो हमें ये लंबाई नापनी है। तो ये लंबाई है हमारी 24 इंच और ये बाजू की लंबाई है हमारी स्लीव्स की 22.5 सॉरी। ये होगी। और यहाँ से हमने बच्चे की ये कमर नापनी है। तो कमर है हमारी यहाँ से 34 इंच और ये है हमारी 36 चेस्ट ये वाली। और ये तीरा है हमारा ये वाला 13 इंच ये वाला। तो ये हो गया हमारी लंबाई। ये हो गया 24 ये लंबाई होगी हमारी। तो इसको देखना है हमने कि यहाँ से तो ये देखो, ये मैंने कपड़ा ले लिया है और इस कपड़े को मैं यहाँ थोड़ा सा झोल है इसमें, इसको सीधा कर लूँगी पहले। तो 24 है हमारी लंबाई। तो 2 इंच में एक्स्ट्रा ले लूँगी तो ये 26। और चौड़ाई हमने कैसे लेनी है, ये मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है कपड़े को। अब 26 तो हमारी लंबाई होगी और चौड़ाई लेंगे हम। सपोज जैसे हमारे बच्चे की चौड़ाई है, कमर मैंने बताई थी आपको 34। तो ये 34 कमर थी। इसमें हम 4 इंच और फालतू लेंगे, 4 या 6। इसमें हमने 6 इंच फालतू ले लेंगे क्योंकि हमने इसको खुला रखना है, मतलब फ्री रखना है हमने इसको, ज़्यादा मतलब टाइट नहीं करना है। तो फिटिंग इसकी बहुत ज़्यादा नहीं करनी हमने। तो हमने ये 34 है तो ये 40 ले लेंगे हम इसको। तो 40 इसका आधा नापेंगे। देखो ये हो गया 40 का हो गया 1/4 10। तो हम ये 10 ले लेंगे यहाँ से, 1/4 लेंगे 40 का तो 10 ले लेंगे। तो ये देखो 10 ले लिया हमने और ये लंबाई हमारी 26। ये देखो। अब हम इसका ड्राफ्ट करेंगे। तो ड्राफ्ट के लिए हमें सबसे पहले हमने गले का करना है। तो गला आपने कौन सा बनाना है आपके ऊपर डिपेंड है। मैं 3.5 ले रही हूँ यहाँ से गले का और 3.5 ही मैं यहाँ से इस तरह ले लूँगी चौड़ाई। अब इसको यहाँ गोल शेप दे दूँगी इस तरह से, थोड़ा मतलब बॉट की शेप आनी चाहिए। यहीं से ले लूँगी मैं इस तरह से। और ये हो गया हमारा तीरा। तीरा था मेरा 13 इंच तैयार, तो मैं आधा इंच फालतू लूँगी। तो ये हो गया 14, 14 का आधा हो गया 7। तो 7 हो गया और यहाँ से 7.5 ले लूँगी मैं।
ये हो गया, ये गोलाई होगी इसकी। और ये हमारा जो है, यहाँ से हम आधा इंच नीचे आके इसकी तिरछी कटिंग करेंगे। ये मैंने आपको पहले बताया है, इससे हमारी कंधे की फिटिंग सही रहती है। अब हम इसको फ्री छोड़ देंगे, इसका हम कुछ भी नहीं नापेंगे, चेस्ट कमर कुछ भी नहीं, इसको हम फ्री छोड़ेंगे, बस कटिंग कर लेंगे। अब ये ध्यान देना है आपने, बैक आपने अगर बराबर काटना है तो आप साथ साथ काट सकते हो, अगर बैक आपने छोटा काटना है तो आप बाद में काटना। पहले हम सीधा बाकी कटिंग कर लेते हैं, नहीं तो दोनों एक साथ कट जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। ये हमने कट लगा दिया। पहले आपने बैक जितना आपने काटना है उतना काट लेना। बैक हमने यहाँ से 2 इंच नीचे आ रही हूँ मैं, इसको निकाल दूंगी बैक को। और ये हमारा फ्रंट है, अब ये फ्रंट की कटिंग कर लेंगे हम। ये हमारा गला हो गया। और अब हमें बाजू काटनी है, बाजू हमें यहाँ से नापनी है। ये देखो यहाँ हमारी सिलाई में आएगा आधा इंच, और यहाँ से नापनी है 8.5 इंच। बाजू की लंबाई थी हमारी 22.5 इंच थी, तो अब हम इसको, ये हो गया हमारा 23 इंच है हमारा ये। तो थोड़ा सा मुझे इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा हल्का सा, तो इसको बराबर कर लेते हैं। जैसे आपकी बाजू मतलब 22 है तो आपने यहाँ से 24 इंच लेना है, 2 इंच फालतू लेना है। और चौड़ाई हम इसकी, क्योंकि बैलून बाजू है, आप इसको जितना चौड़ा करना चाहते हो कर सकते हो, जितनी आपको इसमें चुन्नटें देनी है उतनी आप दे सकते हो। तो ये देखो लंबाई मैंने ली है 23 इंच है मेरी, तो 24 मेरे को 24.5 चाहिए थी, तो मैं यहाँ पे जोड़ लगाऊंगी 2 इंच का। और ये चौड़ाई मैंने 14 इंच ले लिया, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, तो 56 इंच मैंने यहाँ से पूरा कपड़ा ले लिया। तो उसका 1/4 आया 14, तो मैं इसको अलग कर लूँगी। तो यहाँ से मैं आ जाऊँगी, देखो 2.5 इंच नीचे, यहाँ से ये ओपन साइड से, ये हमारी बंद साइड है, ये ओपन साइड है। तो ये देखो बाजू मेरी, ये देखो ये 4 तह हो गई है, ये देखो, तो ये 2 बाजू बन के तैयार हो गई है। ये 14 इंच हमारी चौड़ाई है, ज़्यादा भी ले सकते हो आप, अगर कपड़ा पतला है तो आप और एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, क्योंकि बैलून बाजू है, जितनी आपको खुली चाहिए उतना आप ले सकते हो। और हमने यहाँ से सिर्फ गोलाई करनी है, बस इतनी। ये हमारी बाजू की गोलाई होगी। यहाँ से हम एक कट लगा देंगे सेंटर पॉइंट, और बस हम इसको ऐसे रहने देंगे बाजू को। और गले के लिए पट्टी काट लेंगे, हम तिरछी पट्टी काटेंगे, देखो इस तरह से। यहाँ आप निशान लगा लेना 1.5 इंच का। तो ये 1.5 इंच की हमने पट्टी काटनी है। इसको हम हाफ कर लेंगे यहाँ से, 2 पट्टी हमारे को काफ़ी रहेगी। अब देखिए जो हमारा ये है नीचे वाला इसका बॉटम, यहाँ इसके हमने ये चौड़ाई है जो हमारी, इसकी जितनी हमने ये पट्टी 2 पट्टी और काट लिए, ये वाली, ये देखो इसकी चौड़ाई 7 इंच है। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, आप इच्छा अनुसार। 7 इंच है मेरी, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, जितना चौड़ा आपको बॉर्डर चाहिए उतना आप इसको कर सकते हो। अब हमने क्या करना है, यहाँ सिंपल मेथड है, अगर आप पास ये वाला कपड़ा नहीं बचा है तो आप प्लेन लाइनिंग का कपड़ा भी ले सकते हो, क्योंकि ये नीचे जाना है फोल्ड होके,
ये दिखना है नहीं। तो अब हम इसके ऊपर रख के काट लेंगे। जो हमने ये 2 पट्टियां काटी हैं इसके ऊपर रख के इसको भी काट लेंगे। ये देखो अब ये हमारे पास 4 पट्टियां हो गई हैं। और अब हमने ये देखो जितनी आपकी कमर थी आपके बच्चे की कमर नापनी है। सपोज 30 कमर है तो हम ये 26 इंच का लेंगे, 25 से 26 इंच की इलास्टिक लेंगे। ये देखो ये मैंने 6 ले लिया। ये देखो 25 इंच की मैंने 6 ले ली है इलास्टिक। तो इस तरह ये इलास्टिक आपने पतली लेनी है, ये वाली। ये 6 इलास्टिक हो गई है। इसकी लंबाई 25 इंच है। बस ये है कि 4-5 इंच आपने कम करना है कमर से, जितनी भी आपकी कमर है उससे 4-5 इंच इसको कम रखना है। और एक मैंने बाजू के लिए 2 ये लिए। बाजू की आपकी जितनी मोहरी है उतनी आप ये ले लेना। जैसे 4 इंच मोहरी है तो 4 इंच ये ले लेना, ये बाजू में लगेगी हमारी। तो 2 हमने ये ले लिए। और 8 इंच की ये मैंने 4 इंच की मोहरी है तो मैंने 8 इंच की ली है। तो 2 ये पट्टियाँ ले लिए और 6 ये ले लिए। तो सिलते 60 इंच की हमने लंबी पट्टी ले ली है, 1 इंच चौड़ी और 60 इंच लंबी। ये हमने एक पट्टी और ले ली है। इसकी हमने डोरी बनानी है। तो सबसे पहले हम इसको देखो यहाँ से बाजू से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी बाजू है, ये नीचे से फोल्ड कर लिए मैंने। जो नीचे वाला साइड है हमारा ये फोल्ड कर लिए मैंने। जैसे कि मैंने आपको बोला था जोड़ लगाऊंगी तो मैंने यहाँ जोड़ लगा लिया है। और अब मैंने इस लास्टिक को, ये जो लास्टिक है बाजू वाली, इसको इसमें डाल के यहाँ से देखो ये इस तरह से यहाँ मैं पहले सिलाई लगा लूँगी ताकि निकले ना, या आप किसी से अटैच कर सकते हैं इसको। बहुत इजी है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये देखो अब एक सिलाई मैं यहाँ लगा लूँगी। इस तरह हमने दोनों बाजू तैयार करनी है। ये नीचे से, ये हमारी नीचे वाली बन गई। ये देखो कितनी सुंदर आई है हमारी फ्रिल। ये बस बराबर कर लेनी है आपने। और बाजू को हम एक साइड रख देते हैं अभी। और इसको तैयार कर लेते हैं पहले हम। तो इसके लिए हम देखो पहले यहाँ सिलाई लगाएंगे दोनों में। अब इसको हम यहाँ इस तरह से सीधा करके यहाँ एक सिलाई लगाएंगे। ये इसके किनारे किनारे फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे इसके यहाँ पे। तो देखिए मैंने ये 2 सिलाई लगा दी है। एक ये लगा दी है, एक यहाँ पे एक और इसके साथ साथ ये लगा दी है। तो अब मैंने देखो यहाँ पे 1-1 इंच के अंतर पे ये निशान लगाने हैं। तो मैं 6 इलास्टिक डालनी है तो उसी हिसाब से 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो इसके बीच में हमें इलास्टिक डालनी है। बस ये निशान लगाना है हमने। इस साइड यहाँ भी ऐसे लगा लेंगे। और अभी निशानों को आपस में मिला लेंगे। इस निशान से इसको बस ऐसे निशान हमने मिलाने हैं आपस में। निशान लगाने हैं ऐसे इस तरह से ताकि हमें इलास्टिक डालने में मुश्किल ना हो। बस इसी तरह लगाने हैं निशान। अब इलास्टिक डालेंगे हम इसमें।
देखिए पहले हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे एक इसके किनारे किनारे इस तरह से। अब मैंने ये जो 6 इलास्टिक थी इसकी मैंने 12 कर लिए हैं, 12 पीसेज कर लिए हैं हाफ हाफ करके, क्योंकि मैंने दोनों हिस्सों में डालनी है 6-6। तो ये देखो मैंने जो 1-1 इंच के निशान लगाए थे उसके बीच में 1-1 और लगा लिया है, और मैंने आधा इंच का मतलब ये गैप छोड़ के सिलाइयाँ लगा ली हैं। 1-1 इंच का जो गैप था उसमें 1-1 और लगा दिया बीच में सिलाई। ये आधा इंच की गैप पे आ गई सिलाइयाँ। तो अब हमने लास्टिक डालनी है, एक गैप छोड़ के, एक सिलाई छोड़ के दूसरी में। ये देखो पहले हम इसमें डाल लेंगे, एक को स्किप करना है, एक में डालनी है। ये 6 इलास्टिक हमने इस तरह से डालनी है, इसमें डाल देंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर इसमें डालेंगे, फिर एक छोड़ देंगे, फिर इसमें डालेंगे। इस तरह से इलास्टिक डालनी है। अगर आपको फिरकी वाली इलास्टिक डालनी आती है तो वो भी बहुत बेटर रहेगी इसके लिए। जो फिरकी में हम धागे की जगह डालते हैं जिस इलास्टिक को, वो भी बहुत सुंदर लगेगी। सिलाई हम यहाँ लगा लेंगे, अब इलास्टिक डाल के एक यहाँ लगा लेंगे। इस तरह से हमने 6 इलास्टिक डालनी है हमने इसमें, और ये 1-1 सिलाई का गैप छोड़ के बस यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आएगा ये इलास्टिक डाल के, और दूसरा भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और फिर उसके बाद मैं इसको जोड़ना बताती हूँ कैसे जोड़ना है। ये कंधे से लेंगे हम यहाँ इस तरह से दोनों साइड, फिर बाजू लगाते हैं। पहले इसको तैयार कर लेते हैं हम, उसके बाद फिर यहाँ कंधे जोड़ के बाजू लगानी है। देखिए दोनों बन के तैयार हो गए। और ये मैंने जो वो थी डोरी थी उसमें से ये 2.5 इंच के टुकड़े काट लिए हैं। ये मैंने 16 टुकड़े काटे हैं, 16। तो और यहाँ मैंने देखो 4 निशान लगा दिए हैं बराबर डिस्टेंस पे, यहाँ 4 निशान लगा देने हैं। और इसको हम इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से लूपी लगाएंगे यहाँ पे, ये लूप जैसी। और ये मैंने 6x7 के 2 टुकड़े काट लिए हैं। ये जो 6x7 के 2 टुकड़े काटे हैं इनको मैं इस तरह से, जो 7 इंच की लंबाई है इस तरह से, तो ऐसे सिलूँगी इसको मैं। ये देखो तो ये देखो ये 2 सिलाई लगा ली मैंने, एक इस तरह से, एक यहाँ पे। यहाँ से मैं ओपन ही छोड़ूंगी, तो दोनों में ये सिलाई लगा लूँगी इस तरह से, सीधा कर लूँगी इस तरह से। ये सीधा हो गया। अब इसको क्या करना है, जो ये है ये बस बराबर डिस्टेंस पे ये सिलाई लगानी है आपने, चाहे तो आप कच्चा कर लो या एक सिलाई लगा लो। ये हमने यहाँ भी लगानी है लूप, और इसमें भी लगानी है, चारों साइड लगानी है हमने ऐसी लूप इस तरह से। तो ये मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, ये इस तरह से बस बराबर डिस्टेंस पे लगानी है आपने। एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, लूप लगा लिया हमने 4-4, आप 3-3 भी लगा सकते हो। ये 4-4 लूप लगा दिए। अब जो ये हमने सिला था ये 6x7 का, इसको हमने इस तरह से सिल दिया है और सीधा कर दिया है। अब हमने नीचे की साइड इसको रखना है, और यहाँ से इसको ओपन साइड को हमने ऊपर रखना है। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, कपड़ा लगा के। अब हम यहाँ पे एक फिनिशिंग सिलाई दे देंगे यहाँ पे इस तरह से, ताकि ये लूप इस साइड आ जाए। आया। और अब हम इसको ये जो है इसको इसमें अटैच कर लेंगे इस तरह से, इसको भी इस तरह रखना है, तो इस तरह अटैच हो जाएगा। तो इसके लूप यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह से दोनों साइड अटैच करनी है, इसको बंद कर लेंगे हम इसी तरह से। तो एक सिलाई अब हम इसके ऊपर ऐसे रख के यहाँ लगाएंगे। तो देखिए हमने ये लुप्पियाँ बना ली हैं, और ये जोड़ दिया है इस तरह से, दोनों साइड से कर दिया है। और ये देखो ये मैंने डोरी डाल दी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ। ये डोरी जो मैंने बनाई थी 20 इंच की डोरी है ये।
आप अपनी मर्जी से लंबा ज़्यादा छोटा कर सकते हो, छोटा तो क्या करोगे, लंबा ही कर सकते हो। ये 20 इंच की डोरी है और ये डोरी मैंने देखो इस तरह से इसमें लगानी है, ये इस तरह से। ये आप बाद में भी लगा सकते हो टॉप के तैयार होने के बाद। ये मैं पहले लगा के बता रही हूँ आपको। ये एक बार इसमें क्रॉस कर दी, फिर एक बार इसमें क्रॉस कर दी, बस इसी तरह लगानी है जैसे शूज़ में लगाते हैं उसी तरह से। ये देखो, और फिर हम इसको नीचे से लगा लेंगे। अगर आप पास बीड्स है तो आप बीड्स भी लगा सकते हो, नहीं तो इस तरह से लगा सकते हो आप। तो ये इस तरह से सिलना है। ये देखो ट्रायंगल में ले लिया हमने एक, इस तरह से। ये पहले मैंने बताया हुआ आपको, और टॉप बनाया जो एक सिलाई लगानी है इसमें, बस ये तैयार हो जाएगा आपका। और इसके बाद देखो मैंने बाजू कंधे सिल लिए हैं इसके, और यहाँ बाजू लगाती हूँ मैं, आपको बता देती हूँ। एक बाजू मैंने ये लगा ली है, दूसरी मैं आपको बताती हूँ मैंने इसलिए नहीं लगाई। तो यहाँ हमने क्या करना है, 3 इंच पे निशान लगा लेंगे हम यहाँ पे। इसके लिए चुन्नटों के लिए यहाँ ये निशान लगा लिया हमने दोनों साइड, ये 3 इंच पे। तो अब ये बाजू है जो, ये देखो सीधी तरफ से इस तरह रखेंगे हम इस बाजू को, इस तरह से। और इसको हम इस तरह रखेंगे कंधे सिलने के बाद। ये देखो बस हमने चुन्नट डालनी है, जो हमने 3 इंच का निशान लगाया है उसके ऊपर ही हमने चुन्नट डालनी है। ये देखिए निशान हमारा ये आ गया है। तो बस अब ये नीचे से हमने ये चुन्नट डालनी है। इस तरह से आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से आप लगा सकते हो। दोनों साइड डालनी है ये हमने। ये हमारी बाजू बन के तैयार हो गई है। बस इस तरह चुन्नट डालते रहना आप, बराबर बराबर, जितनी आपको लगती है। अगर आपकी बाजू खुली है उसके अनुसार आप चुन्नट डाल सकते हो। बस ये देखना यहाँ पे ये बराबर आ जाए। अभी हमारी एक चुन्नट और आ सकती है तो एक और डालेंगे हम। बस अब हम सिल लेंगे इसको। चुन्नट हमारी आ गई है, ये हमने जोड़ लिया, उल्टी साइड हमारी। और अब हम इसको ये सिलाई यहाँ से मिला के ये सिलाई लगा लेंगे हम इसकी आधा इंच की। तो ये देखो सिर्फ आधा इंच की सिलाई लगानी है हमने दोनों साइड। और ये हम लगा लेंगे यहाँ से दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी। तो ये हमारी साइड सिल गई। और हमने इसमें ये गले की पट्टी लगा लेंगे। गले की पट्टी मैंने पहले बताई आपको कैसे लगानी है, अब भी मैं आपको बता दूंगी। पहले सिलाई लगा लेते हैं फिर उसके बाद बताती हूँ। तो देखिए ये हमारी गले की पट्टी काटी थी जो हमने, ये बीच में से सिल ली है, छोटी थी थोड़ी सी। और अब हम इसको इस तरह से देखो यहाँ से, और पहले इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ से बस इस तरह से। मैंने आपको पहले बताया है ये जो हम गले की पट्टी लगाएंगे इसको हल्का सा खींचना है हमने, नीचे वाले कपड़े को बिल्कुल भी नहीं। और इसको हल्का सा, ज़्यादा नहीं खींचना नहीं तो झोल आएगा, और नहीं खींचोगे तो भी झोल आएगा। देखो इस तरह से, तो हमारी गले की शेप बहुत अच्छी आती है। बस ज़रा सा खींचना है, बस डबल करके इसी तरह लगाते जाना चारों तरफ। देखिए अब ये लास्ट पॉइंट है, ये बता रही हूँ आपको। ये तो हमने फोल्ड कर दिया था, इसको हमने कुछ नहीं किया था, तो इसको हम ऐसे सिलेंगे इसके ऊपर रख के इस तरह। और यहाँ पे एक सिलाई लगा सकते हो आप, ये वाली, ये सिलाई लगानी है आपने यहाँ पे एक। और फिर हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके और एक एक सिलाई और लगा देंगे, और गला बन के तैयार हो जाएगा।
तो ये हमारा गला बन के तैयार हो गया। एक एक सिलाई लगा दी मैंने। ये बस इसको प्रेस करके आप बिल्कुल सही आ जाएगा। ये बहुत सुंदर बना है, देखो। अब ये जो हमने नीचे, ये है जो हमारा नीचे का, इसको हम लगाएंगे इसमें। तो ये देखो, ये जो है हमारा ये सेंटर पॉइंट, ये वाला, इसका हमने सेंटर पॉइंट ऐसे निकालना है। इसको फोल्ड करके सिलाई आएगी, यहाँ एक कट लगाना है। अब ये जो कट है दोनों साइड लगाना है, हमें इस साइड भी लगाना है, ये इस तरह से। ये वाला। तो अब हमने इसको क्या करना है, ये जो सिलाई है ये वाली, तो इस तरह सिलना है हमने इसको, इस तरह से। ये सिलाई इस कट के बीच में आनी चाहिए, साइडों वाली। इस तरह इसको खींचते जाना है। ये देखो, चाहे तो आप पहले कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो। बस ये ध्यान रखना है, इस कपड़े को हमने खींचना है ऊपर वाले को। ये क्योंकि ये इकट्ठा हो गया इससे प्लास्टिक से। तो देखो, ये सिलाई लगा के हमारे इस तरह से आ गया। एक एक सिलाई लगाई है हमने यहाँ पे। आप चाहे दो लगा सकते हो, और इसको अगर चाहो तो यहाँ से एक फिनिशिंग सिलाई भी लगा सकते हो इसके ऊपर। तो मैं इसको लगाऊंगी फिनिशिंग सिलाई। तो देखिए, हमारा प्यारा सा टॉप बन के तैयार हो गया। अगर आपके पास कोई इससे मैचिंग या कुछ भी आपको यहाँ पे फ्लावर वगैरह लगाना है, वो लगा सकते हो आप। वैसे कुछ ज़रूरत तो है नहीं। देखो, पार्टी वेयर कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है, और ज़रा सी मेहनत में, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा। तो अगर आपको मेरा बनाया हुआ ये टॉप पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आके बताना कि कैसा लगा आपको। थैंक यू।